स्मॉग वो जहर आलूद फिजा जिसने लाहौर और उसके इर्द गिर्द के इलाकों को अपनी लपेट में ले रखा है। ये इलाके जहर की फैक्ट्री बन चुके हैं जो लोगों की सांसों के जरिए उनके जिस्म में दाखिल हो रहा है और उन्हें मुसलसल बीमार बना रहा है। साल 2017 से पाकिस्तान में स्मॉग एक ऐसी इस्तिलाह के तौर पर सामने आया जिसने पंजाब के वस्ती इलाके, खास तौर पर लाहौर के रहने वालों पर एक खौफ तारी कर दिया। स्मॉग क्या है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। सर्दियों के मौसम में आमतौर पर फॉग हमें नजर आती है, कोहरा या धुंध जिसमें एक रोमानवी सा एहसास होता है। इसके अलावा बड़े शहरों में स्मोक आम है, धुआं या आलूदगी की एक बड़ी वजह। जब ये दोनों बढ़कर आपस में मिल जाते हैं तो स्मोक और फॉग के मिलाप से स्मॉग जन्म लेता है। क्या स्मॉग सिर्फ पाकिस्तान और भारत के नई दिल्ली में है? नहीं। सबसे पहले बात करते हैं इस बारे में कि स्मॉग का मसला दुनिया के सामने कब आया। अहलियान पाकिस्तान और लाहौरिये इस इस्तिलाह से वाकिफ हुए 2017 में, मगर 20वीं सदी के आगाज में माहिरीन माहौलियात और आम लोग इस तरफ मुतवज्जे हुए और मालूम हुआ कि ये धुंध और धुएं की आमेजिश है जो मौसम सरमा की उजली धुंध या कोहरे से बहुत मुख्तलिफ और निहायत कसीफ है, जो इंसानों के लिए तकलीफ दे साबित हो रही है। कहा जाता है कि लंदन वो पहला शहर था जहां सबसे पहले इस किस्म की फिजाई आलूदगी का लोगों ने सामना किया और इसके लिए स्मॉग का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। माहिरीन का कहना है कि फिजाई आलूदगी की इस शक्ल में सल्फर ऑक्साइड और ओजोन के अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और दीगर अनासिर शामिल हैं जो सनतों और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं की सूरत में आलूदगी का सबब बनती हैं। जबकि स्मॉग की एक बड़ी वजह मुख्तलिफ धातुओं, फसलों और कोयले वगैरह और दूसरी अशिया के जलने से पैदा होती है, जिससे ये मसला पैदा हो रहा है। स्मॉग सिर्फ पाकिस्तान और दूसरे तरक्की पजीर मुल्कों का मसला नहीं, बल्कि जदीद और तरक्की याफ्ता ममालिक के मुख्तलिफ शहर भी स्मॉग से मुतासर हैं और लोगों में खास तौर पर सांस और जिल्द से मुताल्लिक बीमारियों की शरह बढ़ रही है। कनाडा, चीन, बरतानिया, सैंटियागो, चिली, मैक्सिको, ईरान, लॉस एंजलिस, मंगोलिया वगैरह भी स्मॉग से बुरी तरह मुतासर हैं। पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर गुज़श्ता चंद रोज से मुसलसल दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर रहा है। लाहौर में फिजाई आलूदगी या स्मॉग की सतह खतरनाक हद तक ज्यादा है और ये रिकॉर्ड 1200 AQI से तजावुज कर चुका है। लाहौर में फिजाई आलूदगी की सतह इस हद तक कभी नहीं बढ़ी। फिजाई आलूदगी को नापने वाला इंडेक्स यानी AQI गुज़श्ता दिनों गिरकर एक बार 200 के लगभग भी आया था। ताहम हुक्काम का कहना है कि हालिया दिनों में ये बहुत कम ही हुआ कि AQI इस हद तक गिरा हो। ऑफिशियल्स इसकी वजह ये बताते हैं कि स्मॉग को बनाने वाले अनासिर फिजा में जूं के तूं मौजूद हैं। हुकूमत पंजाब का कहना है कि दीगर अवामिल के साथ साथ लाहौर को मुतासिर करने वाली स्मॉग का एक बड़ा हिस्सा भारत की तरफ से आ रहा है। मकामी सतह पर फिजाई आलूदगी के मुज़िर असरात से लोगों को महफूज रखने और AQI को नीचे लाने के लिए पंजाब की सूबाई हुकूमत ने लाहौर के कम से कम 10 इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया। हुकूमत की जानिब से जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया कि ग्रीन लॉकडाउन के इलाकों में चिंगची रिक्शों और भारी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी होगी। सरकारी और निजी इदारों की बड़ी मोटरसाइकिलों और गाड़ियों की पार्किंग्स को इन इलाकों से निकाला जाएगा, जबकि दफातर में हाइब्रिड वर्किंग यानी घर से काम के उसूल जैसे इक़दामात शामिल होंगे। पंजाब हुकूमत का ये भी कहना है कि लाहौर और पंजाब के चंद दूसरे शहरों में कम से कम 30% हिस्सा उस स्मॉग पर मुश्तमिल है जो इंडिया के पंजाब की तरफ से हवाओं के जरिए पाकिस्तान में दाखिल हो रही है, जो कि एक सालाना रुझान है। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि स्मॉग के मसले से निपटने के लिए वो इंडिया के साथ क्लाइमेट डिप्लोमेसी यानी माहौलियाती सफारतकारी चाहती हैं और इस सिलसिले में वो इंडियन पंजाब में अपने हम मनसब यानी वज़ीर आला को खत लिखने के बारे में भी सोच रही हैं। मगर मरियम नवाज पर तो इस हवाले से भी तनकीद हो रही है कि वो लाहौर के लोगों को खांसी और गले के दीगर अमराज में मुब्तला छोड़कर खुद बैरून मुल्क चली गई हैं और जिनेवा की ताज़ा हवाओं में सांस ले रही हैं। पंजाब में फिजाई आलूदगी या स्मॉग की रोकथाम के लिए
जिम्मेदार इदारों के हुक्काम का दावा है कि गुज़श्ता कई बरसों का रिकॉर्ड और उसका मवाजना ये बताता है कि साल के इन दिनों में लाहौर और उसके गिरदोनवाह में बनने वाली स्मॉग का एक अच्छा खासा हिस्सा इंडियन पंजाब की तरफ से पाकिस्तान में दाखिल होता है। पंजाब की वजारत माहौलियात के सेक्रेटरी राजा जहांगीर कहते हैं कि पंजाब हुकूमत के पास अमरीकी खलाई एजेंसी नासा का सैटेलाइट डेटा और महकमा मौसमियात के आदाद शुमार और मालूमात की बुनियाद पर शवाहिद मौजूद हैं। वजाहत करते हुए वो बताते हैं कि हवाओं का मशरिकी कॉरिडोर इंडियन पंजाब में बनने वाली फिजाई आलूदगी का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की तरफ ले आता है। यही वजह है कि हम देखते हैं कि जब हवाएं उसके मुखालिफ चल रही होती हैं तो लाहौर में AQI कम होकर 200 के करीब आ जाता है। फिजाई आलूदगी की यह सतह भी इंसानी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह तस्वुर की जाती है। हुक्काम कहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब और पंजाब हुकूमत स्मॉग के मसले पर इंडिया से जो माहौलियाती सफारतकारी चाहती है वो पंजाब की पॉलिसी के मुताबिक है। पाकिस्तान में हुक्काम का कहना है कि दोनों मुल्कों खास तौर पर पंजाब के दोनों हिस्सों में आलूदगी का बाइस बनने वाले अवामिल और ज़रई आदात एक जैसी हैं। इंडियन पंजाब में भी फसलों के बाकी मांदा हिस्सों को उसी तरह जलाया जाता है जैसे पाकिस्तानी पंजाब में किया जाता है। वहां भी ट्रैफिक के ऐसे ही मसाइल हैं जैसे पाकिस्तान में। इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा कि कभी लाहौर तो कभी दिल्ली दुनिया का सबसे ज्यादा आलूदा शहर होता है। लाहौर में हुक्काम इस मुश्तरका मसले के हल पर इंडिया से बातचीत करने की तजवीज दे रहे हैं। माजी में भी पाकिस्तानी पंजाब में हुक्काम इस मसले पर इंडिया से बातचीत करने की तजवीज देते रहे हैं, ताहम इसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो पाई। हुकूमत पंजाब एक ग्रीन लॉकडाउन पर काम कर रही है जिसमें शहर के मुख्तलिफ इलाकों को मरहलावार बंद किया जाएगा। ऐसे इलाकों में तामीराती काम, चिंगची रिक्शों का दाखिला और कमर्शियल जनरेटर्स के इस्तेमाल, रात 8 बजे के बाद बारबेक्यू करने पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। इसके साथ तमाम शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद हो जाएंगे और होटल और रेस्तोरानों में किचन में कोयले, लकड़ी या चारकोल की मदद से खाने पकाने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि 4 अक्टूबर से हॉट स्पॉट करार दिए जाने वाले इलाकों में तमाम सरकारी और निजी इदारों में 50% मुलाजमीन को घर से काम करवाने की पॉलिसी पर अमल किया जाएगा। ऐसे इलाकों में धुआं छोड़ने वाली भारी और छोटी गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी होगी और सिटी ट्रैफिक पुलिस इस हवाले से पॉलिसी तरतीब देगी और अमल दरामद करवाएगी। इन इलाकों में गाड़ियों की पार्किंग की इजाजत भी ट्रैफिक पुलिस की पॉलिसी के मुताबिक होगी, जबकि हर किस्म की तजावुजात को खत्म किया जाएगा। लाहौर में फिजाई आलूदगी के जिन हॉटस्पॉट का तयन किया गया है उनमें डेविस रोड, एजर्टन रोड, ड्यूरेन रोड, कश्मीर रोड, एबट रोड और शिमला पहाड़ी से गुलिस्तान सिनेमा तक का इलाका, एम्प्रेस रोड पर शिमला पहाड़ी से रेलवे हेडक्वार्टर्स तक का इलाका और क्वीन मैरी रोड पर ड्यूरेन रोड से अल्लामा इकबाल रोड और गिरदोनवाह के इलाके शामिल हैं। पंजाब में हुक्काम कहते हैं कि ग्रीन रिंग के मंसूबे में ज्यादा आलूदगी वाले हॉटस्पॉट की निशानदही करके वहां ग्रीन लॉकडाउन के निफाज जैसे इक़दाम किए जाएंगे। इसके साथ साथ इन इलाकों में दरख्तों और मियावाकी जंगल वगैरह लगाने जैसे इक़दाम किए जाएंगे। बतदरीज ये इक़दाम लाहौर के दीगर इलाकों तक फैलाए जाएंगे। हुकूमत ने ऐसे इलाकों की निशानदही की है जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा आ रहा था। फिर इसकी वजूहात मालूम की गई तो पता चला कि इन इलाकों में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है क्योंकि सरकारी और निजी दफातर बहुत बड़ी तादाद में ऐसे इलाकों में मौजूद हैं। अब बात करते हैं उन ममालिक की जिन्होंने स्मॉग के मसले पर काबू पाया। चीन। बीजिंग और दीगर बड़े शहरों में स्मॉग का मसला शदीद हुआ तो चीनी हुकूमत ने फैक्ट्रियों के फिजाई इखराज पर सख्त कवानीन नाफिज किए, पुरानी गाड़ियों को आहिस्ता आहिस्ता हटाने और बिजली पर मबनी गाड़ियों को फरोग देने के साथ साथ कार्बन के इखराज को कंट्रोल करने की पॉलिसीज पर अमल किया। भारत में नई दिल्ली और उसके गिरदोनवाह में स्मॉग की रोकथाम के लिए गाड़ियों के नंबर प्लेट की पॉलिसी मुतारिफ कराई गई, जिसमें मखसूस दिनों पर मखसूस नंबर प्लेट वाली गाड़ियां ही सड़कों पर चल सकती हैं। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाया गया और सनतों के इखराज पर भी काबू पाने के इक़दाम किए गए। अमेरिका में लॉस एंजलिस जैसे शहरों में स्मॉग का मसला बढ़ा तो अमेरिका ने 1970 में क्लीन एयर एक्ट का निफाज किया, जिसके तहत सनतों और गाड़ियों के इखराज को कंट्रोल किया गया। फैक्ट्रियों के फिल्टर सिस्टम्स को बेहतर बनाया गया और बड़े पैमाने पर शजरकारी के प्रोग्राम शुरू किए गए। 1950 की दहाई में लंदन में स्मॉग ने संगीन सूरत हाल इख्तियार की, जिसे द ग्रेट स्मॉग कहा गया, जिसके बाद बरतानिया ने क्लीन एयर एक्ट 1956 नाफिज किया, जिसके तहत कोयले के इस्तेमाल को महदूद किया गया, साफ ईंधन का इस्तेमाल मुतारिफ कराया गया
اور شہری علاقوں میں گرین زونز قائم کیے گئے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان میں اسموگ پر قابو پانے کے لیے شجر کاری کرنا ہوگی، زیادہ سے زیادہ درخت لگانے ہوں گے تاکہ ماحول میں کاربن ڈائی آکسائڈ کم ہو اور ہوا کی کوالٹی بہتر ہو سکے، صنعتی فضلے کا کنٹرول کیا جائے اور جدید فلٹرنگ سسٹم نصب کیے جائیں، گاڑیوں کے اخراج پر قابو پایا جائے، پرانی اور زیادہ اخراج والی گاڑیوں پر پابندی لگائی جائے اور الیکٹرک گاڑیوں کے استعمال کی حوصلہ افزائی کی جائے، پبلک ٹرانسپورٹ میں بہتری پیدا کی جائے، زیادہ سے زیادہ افراد کو پبلک ٹرانسپورٹ کے استعمال کی طرف راغب کیا جائے تاکہ گاڑیوں کی تعداد اور اسموگ میں کمی لائی جا سکے، فضائی کوالٹی کی مسلسل نگرانی کی جائے تاکہ فوری اور بر وقت حکمت عملی ترتیب دی جا سکے۔